महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणामस्वरूप गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु से एक रात पहले कृष्ण अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए गांधारी के पास गए। गांधारी को लगा कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध समाप्त नहीं किया है और गुस्से और दुख में गांधारी ने शाप दिया कि कृष्ण यदु वंश के अन्य सभी लोगों के साथ 36 वर्षों के बाद नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण स्वयं जानते थे और चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि उन्हें लगा कि यादव बहुत घमंडी और अधर्मी हो गए हैं। इसलिए उन्होंने गांधारी के भाषण को तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर समाप्त किया। 36 वर्ष बीत जाने के बाद एक उत्सव में यादवों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें एक दूसरे को मार डाला गया। उनके बड़े भाई बलराम ने योग के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। महाभारत में एक शिकारी की कहानी भी बताई गई है, जो कृष्ण के दुनिया छोड़ने का साधन बन गया। शिकारी जारा ने कृष्ण के आंशिक रूप से दिखाई देने वाले बाएं पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब जारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब भी खून बह रहा था। कृष्ण ने जारा से कहा, हे जारा, तुम अपने पिछले जन्म में बाली थे, जिसे त्रेता युग में राम के रूप में मेरे द्वारा मार दिया गया था। यहाँ तुम्हें यह भी करने का मौका मिला, और चूंकि इस दुनिया में सभी कार्य होते हैं जैसा कि मैंने चाहा था वैसा ही किया गया है, आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब कृष्ण अपने भौतिक शरीर के साथ अपने शाश्वत निवास गोलोक में वापस चले गए, और यह घटना कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का प्रतीक है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा यह खबर हस्तिनापुर और द्वारका तक पहुंचा दी गई। इस घटना का स्थान सोमनाथ मंदिर के निकट भालका माना जाता है। पौराणिक स्रोतों के अनुसार कृष्ण के गायब होने से द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई, जो फरवरी 3102 ईसा पूर्व की है। रामायण में लिखे अनुसार माना जाता है कि राम यानी कृष्ण ने अपने पहले राम अवतार में एक वानर राजावली हिंदू पौराणिक कथाओं को वरदान दिया था, जिसे राम ने एक झाड़ी के पीछे छिपते हुए एक तीर मारकर मार डाला था। बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ युद्ध में लगा हुआ था। इस प्रकार उसने सुग्रीव के जीवन की रक्षा करने का अपना वादा पूरा किया। कृष्ण अवतार में शिकारी की उपरोक्त कार्रवाई राम के वरदान के अनुपालन में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपने पैरों के निशान छोड़े और उन्होंने शिकारी को वापस बाली में बदल दिया, जो इंद्रलोक वापस चला गया। सोमनाथ की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह एक सामान्य तीर्थ स्थल है।